एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं, जब हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन कर दिए और वो तैयार ही नहीं थे, तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव फिर है सर, तो मान लीजिए, तो हमको वो एक्सेप्ट किए। आप सोचिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। अरे आप ही बताइए ना जी कि कोई रिजाइन देता है, लेकिन हम रिजाइन दे दिए थे। आपको तो पता ही होगा कि जब हम देश के रेल मंत्री थे तब बंगाल में एक बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ था जहां 100 लोग मर गए थे। हम वहां देखने गए थे तो हमको बहुत बुरा लगा था, लेकिन उसके बाद हमसे रहा नहीं गया तो हमने रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस इस्तीफे को भी उस वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी मंजूर नहीं कर रहे थे। ये बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मीडिया से मुखातिब होकर कहा, जहां एक बार फिर बीजेपी और उनके पुराने रिश्तों को याद करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भावुक होते हुए नजर आए। जहां उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर कई तरह की बातें कही, उन्हें याद किया और उनको लेकर बेहद भावुक दिखे। उन्होंने इस वाकया को सुनाया और बताया कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे 90 दशक में, तब नीतीश कुमार देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन हादसा हुआ था जहां 100 लोगों की जानें चली गई थी, जिसके बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन इस इस्तीफे को भी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा मंजूर नहीं किया जा रहा था। तब नीतीश कुमार ने बताया कि हमने दोबारा जाकर उनके सामने हाथ जोड़ा और कहा कि सर, इस्तीफा मंजूर कर लीजिए, ये बेहतर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ बीजेपी से अपने संबंधों को याद दिलाया और बताया कि कितने मधुर संबंध थे, कितने अच्छे संबंध थे, वो वक्त क्या था और कैसा था जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग बीजेपी में थे। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि अगर उनकी तरफ से एक चूक, एक गड़बड़ी या एक गलती हो जाए तो वो किस प्रकार एक्शन लेते थे। जब गलती हुई, जब एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने इस्तीफा देने से भी वो पीछे नहीं हटे। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, किस तरीके से बीजेपी के साथ अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए नजर आए हैं, छोड़े जाते उनकी पूरी बातों के साथ। अब आप भी सोच लीजिए। इसीलिए अरे जो बोलता उसका कोई मतलब है। कौन कौन पार्टी में था? आप बोले आरजेडी में था, फिर चलाया था हम लोग क्या जेडीयू, आप फिर भाग क्यों आ गए? उसका कोई मतलब है? और उसके पिता को कौन लाया था? इसीलिए ये सब छोड़ दीजिए। कौन क्या बोलता है, किसी के मन में कोई बात है, उस सब का कोई मतलब नहीं है। अब कुछ से कुछ बोलता है। अब आप जानते हैं ना, हम लोगों का संबंध था अगर, तो क्या श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हम काम किए। हम बराबर ना आपको कहते हैं कि ये लोग अब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद कर रहा है। और उन्होंने जो किया, और देखिए श्रद्धेय अटल जी के टाइम में कभी भी हिंदू मुस्लिम का कोई झंझट नहीं होने दिया और सब मिल करके काम कर रहे थे। सबका, विपक्ष के लोग भी रहते थे, वो भी खुशी प्रकट करते थे। हम लोग तो रहे हैं ना, कितना ज्यादा हम लोगों को मानते थे। हम एक बार एक्सीडेंट हुआ, आप जानते हैं, जब हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन कर दिए और वो तैयार ही नहीं थे, तो हम दूसरा बार जाके हाथ जोड़ करके कहे कि हमको चुनाव फिर है सर, तो मान लीजिए, तो हमको वो एक्सेप्ट किए। आप सोचिए, तो कोई रिजाइन वो करता है? हम लोगों का बतवा भुला जाते हैं कि एक्सीडेंट बहुत बड़ा हुआ था बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। हम रेल मंत्री थे तो हम रिजाइन के गए, देखे 100 आदमी मर गया था, तो हमको देख करके इतना बुरा लगा। अब बाद में दोबारा जब हमको किए तो जो हम बनाए योजना, अब सोचिए वो योजना हम लोग बनाए और उसके बाद भी बना, अब कितना बढ़िया हो गया। अब देखते हैं होता है कुछ। कितना हम लोग काम किए, तो हम लोगों के किए हुए काम को, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के काम को, इन लोग को याद रखे, कहेगा सब हम ही लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं करना। सासाराम वाला बीजेपी नेता बिहार शरीफ जा रहे हैं।